यह आदमी मरने वाला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका कुत्ता। दुनिया खत्म हो रही थी, फिर भी वो चाहता था कि उसका कुत्ता किसी तरह जिंदा रहे। इसीलिए उसने एक रोबोट हॉन्ट बनाया। उसने उसमें कुत्ते की देखभाल से जुड़ी सारी जानकारी डाली और एक साफ आदेश दिया, अगर फिंच माउटिया फिंच न रहे तो पहली प्राथमिकता कुत्ते की सुरक्षा होगी। अब बस एक चीज बाकी थी, रोबोट को आंखें देना। फिंच ने रोबोट की तरफ देखा, फिर अपने कुत्ते की ओर। कुत्ता उत्साहित हो गया, सोचकर शायद वे फिर से सामान लाने जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल फिंच ने अपनी आंखों के कैमरे निकालकर रोबोट में लगा दिए। खुशकिस्मती से एक अतिरिक्त कैमरा बचा था, इसलिए अब कुत्ते के पास एक आंख वाला रोबोट साथी था। कड़क धूप से बचने के लिए फिंच सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही रास्ते में एक भयंकर तूफान आ गया। फिंच ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मगर तूफान उससे भी तेज था। जेफ रोबोट ने तुरंत गाड़ी से छलांग लगाई और स्टील के स्पाइक्स ऑफ विंच लेकर आया ताकि गाड़ी को जमीन में बांधा जा सके। लेकिन आखिरी स्पाइक लगाते वक्त फिंच की ताकत जवाब दे गई। किसी तरह वो गाड़ी के अंदर लौट आया। गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। 3 स्टील के केबल टूट गए, सिर्फ एक आखिरी स्पाइक ने उसकी जान बचाई। तूफान थम गया, लेकिन एक टायर फट गया था। अच्छी बात, जेफ के पास एक अतिरिक्त टायर आउंसी था। मुसीबत, फिंच के पास जैक नहीं था। फिंच हार मानने ही वाला था कि जेफ ने अपनी ताकत से पूरी गाड़ी उठा ली और मजाक में पूछा, भारी तो नहीं लग रहा? जेफ की मदद से टायर जल्दी बदल गया और सफर फिर से शुरू हुआ। लेकिन अब फिंच की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने रुकने का फैसला किया। उन्होंने जेफ से कहा, कुछ मत करना। जेफ ने कहा, ठीक है। जैसे ही फिंच बाहर निकला, जेफ ड्राइवर सीट पर बैठ गया और ड्राइविंग का नाटक करने लगा। तभी बाहर से आवाज आई। फिंच भागा और जो देखा वो हैरान रह गया। जेफ ने बहुत झूठ बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पुनः खुद की सोचने की शक्ति ना गई हो। फिंच को गुस्सा तो आया, पर उसने खुद को शांत रखा। उसने जेफ से अपना सूट लाने को कहा। जेफ ने मना कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। फिंच बेकाबू गुस्से में आ गया, लेकिन अब वो अपने बनाए रोबोट पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ बिना सुरक्षा के बाहर निकाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा जलने लगी। वो दर्द सहता रहा ताकि जेफ समझ सके कि अब उसे जिम्मेदारी से बड़ा होना है। फिंच ने जेफ से कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है ताकि मेरे बाद तुम कुत्ते का ख्याल रख सको। ये सुनकर जेफ अंदर से टूट गया। पूरे सफर में वो चुपचाप बैठा रहा। फिंच को लगा उसने ज्यादा बोल दिया, तो माहौल हल्का करने के लिए बोला, चलो तुम्हें ड्राइविंग सिखाता हूँ। जेफ फिर से खुश हो गया। अगली सुबह एक तितली पॉस गाड़ी के शीशे पर बैठी। फिंच हैरान रह गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और इस बार धूप में कोई जलन महसूस नहीं हुई। सालों बाद उसे धूप में थोड़ी राहत मिली। उसने एक अच्छा सूट पहना, धूप में बैठकर अपना पौना आखिरी डिब्बा बंद खाना खाया। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। खून की खांसी फिर शुरू हो गई। समय बहुत कम था। जेफ उसे अंदर ले जाने लगा, लेकिन फिंच ने रोक लिया। उसे तांगले लगाया जैसे अपने बच्चे को। उस पल जेफ अब सिर्फ मशीन नहीं था, वो तात इंसानी भावनाओं वाला साथीमान बन चुका था। थोड़ी देर बाद फिंच ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जेफ का मिशन खत्म नहीं हुआ था। 18 घंटे बाद जेफ और कुत्ता गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचे। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिंच की आखिरी इच्छा पूरी की और फिर साथ में आगे बढ़ गए, एक नए ठिकाने की तलाश में।